तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। अरे ये लड़की कोई साधारण नहीं है। फिर सुनो, और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद लाज शक्ति व्रज रानी है और तेरी भाग्य निशानी है। जवाब दिया, हिमांचल तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। अरे तुम्हारे घर में जो लड़की जन्म लेकर के आई है वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। जोत ने वचन कहे कि साक्षात लक्ष्मी आई है। नारद जी बोले तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, तो हम तुम्हें बताएं। बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, भगवत मार्ग पर चलेगी, इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ पार्वती। पर्वतराज की बेटी पार्वती। और इसका विवाह जो होगा वो देवों के देव महादेव के साथ में इसका विवाह होगा। भविष्यवाणी कर दी। नारद जी वहां से चले गए। नारद जी जब वहां से गए तो धीरे धीरे पार्वती जो रही सो महाराज सयानी हुई। पार्वती जब सयानी हुई तो एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमांचल से कहा, बाबा मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं आपसे एक बात बोलूं। तो हिमांचल बोले, कहो लली। पार्वती कहने लगी, बाबा जी मैं घर में रहती हूँ तो घर में रह करके मैं भजन नहीं कर पाती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं वन में चली जाऊं, जंगल में चली जाऊं और जा करके मैं भोले बाबा का भजन कर रहा हूं। तो उसी समय हिमांचल ने कहा, अगर तुम वन में जाना चाहती हो, भजन करना चाहती हो तो चली जाओ। अगर आपका बच्चा सही रास्ते पर जा रहा है तो उसे जाने दो, रोको नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो दो तमाचा मारो, जब अगर तो दोबारा ऐसे रास्ते पर गो तो छोड़िए ना, तो कभी बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हमने देखा है कि घर में अगर इकलौतो लड़का हो, इकलौतो, और अगर वो कहूँ चोरी करके आए, हाँ चोरी करके आए, तो अच्छा बच्चा जब छोटा होता है तो कछु काम बिगाड़ के आए तो वो सबसे पहले अपनी मई के डिंगा आते हैं, अपनी माँ के पास आता है। तो अगर इकलौता लड़का होवे चोरी करके आए अपनी माँ के पास तो माँ उसको मारेगी नहीं, और क्या कहेगी, कोई बात नहीं है, बच्चा छोटा हो जब बड़ो हो जाए तो अपने आप सुधर जाइए। सबसे बड़ी लोगों की भूल यही है कि अबे छोटो है बड़ो है तो अपने आप सुधर जाइए। जब तुमने छोटे पे ना सुधार पाओ तो फिर तुम बड़े पे कहाँ सुधार लियो, है? सही बात है। हाँ, इसीलिए हिमांचल से जब पार्वती ने कहा, बाबा मैं वन में जाना चाहती हूँ भजन करने के लिए, क्या वे चली जाऊं? तो हिमांचल ने जवाब दिया, ठीक है जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो पार्वती चली, जंगल में पहुंची, एक सुंदर सा स्थान देखा, पार्वती वही स्थान पर बैठ गई और बैठ करके भोले बाबा के नाम की समाधि लगा ली। जब भोले बाबा के नाम की तपस्या की तो पार्वती ने संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो केवल और केवल भोले बाबा के ही साथ में करेंगे। तो पार्वती ने जब तपस्या की और जब समाधि लगाई तो परीक्षित महाराज ऐसी तपस्या की कि पार्वती खुद को भी भूल गई, घर परिवार को भूल गई, और महाराज अब तो उन्हें केवल और केवल भोले ही बाबा दिखाई देने लगे। ऐसा ही नहीं कि तत्व में भूली सवही ज्ञान और शंकर को रही मना।
बोला संग शादी छै ओए जीवन बर्बादी करी बोला संग शादी अरे मैं तो उनको धरूंगी ध्यान और बोला को नहीं बनाने